हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आने वाला है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस निकल के आने वाले हैं, क्या गाइडेंस निकल के आने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। एम्परर, द एम्परर, द एम्परर। ओके, please guide me universe. What else? Please guide me. Please give me some cards. Okay, Queen of Wands, 8 of Swords, Ace of Swords, the Fool. Okay, 10 of Swords. What else, divine? Please guide me. Three of Swords. Oh, 7 of Swords. And bottom of the deck is Ace of Wands. Okay, Ace of Wands. तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, थोड़े से कार्ड्स को और इधर करते हैं, है ना। चलो, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, किसी का तो यहाँ पे बड़ा बुरा अंजाम हुआ है। देखिए, ये ना एक ऐसा, कुछ लोग आपके लाइफ में इस तरह के हैं कि इनको ना ऐसी सज़ा मिली है, ऐसी सज़ा मिली है कि मैं आपको, ये देखो, किसी का अंजाम देख के जो और लोग आपसे घृणा कर रहे थे, नफ़रत कर रहे थे, या आपके बारे में उल्टी सुल्टी बातें कर रहे थे, या आपके दुश्मन बने बैठे थे, इनके ऊपर इस इंसान को जो ऐसा कर्मा मिला है कहें, या ऐसी सज़ा मिली है इस इंसान को, उसे देख के औरों पे इतना गहरा असर हुआ है कि डर के मारे इनकी हालत ख़राब है। या अब इन्होंने क्या किया था ये भी मैं आपको बताऊंगी। हालत ख़राब है। अब ये हाथ जोड़ के
यहाँ से निकल रहे हैं एक एक करके। जितना भी इन्होंने आपको सताया था, परेशान किया था, उसका अंजाम ये हुआ, आप देख सकते हो। इतना पेनफुल सिचुएशन ये है कि इस इंसान की पेन को देख के और जितने आपके खिलाफ थे वो यहाँ पे एक एक करके हाथ जोड़ते हुए निकलेंगे। अगर नहीं निकले हैं तो बहुत जल्दी ये आपके सामने ये सीन आने वाला है। यहाँ पे किसी एक ऐसा इंसान, कोई एजेड पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा एज में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये 45 प्लस है, 50 प्लस हो सकता है या हो सकती है, जिसके कारण ये इंसान भी इसमें शामिल है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है आपकी छीनी गई हैं, पीठ में खंजर घोंपे गए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लगा है आपका हक मारा गया है, साफ साफ बात। अब हक में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेंगे। आपका हक मारा गया है और आपके साथ बहुत ही बुरा यहाँ पे दिख रहा है और बहुत सारे स्पेल्स की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये इतने क्रूर लोग आपके जीवन में हैं जिन्होंने चुपके चुपके आपका हक तो मारने की कोशिश की ही की, जो किया, और आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स स्पेल किए। क्यों किए? आपकी मृत्यु यहाँ पे मैनिफेस्ट की गई या फिर एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया गया। अब चलते हैं हम देखने कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। सबसे पहला ही कार्ड ये पास्ट में आपके हो चुका है। अभी जो मैं बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड एक न्यू शुरुआत को आपको दिखा रहा है कि ये जो करंट एनर्जी है आपकी, इस समय ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, इसका तोड़ कोई है ही नहीं। जो भी पास्ट में आपने पेन सहा था, यहाँ पे अभी आपकी करंट की सिचुएशन बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। आप यहाँ पे देखिए, ये ना नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे ना, चाहे वो जेलसी में कर रहे हो या फिर छुप छुप के ब्लैक मैजिक कर रहे हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक का 2 कार्ड कन्फर्मेशन है। ब्लैक मैजिक हो, यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव है, कैट। तो चाहे ये छुप छुप के आपके लिए जेलसी में ब्लैक मैजिक कर रहे थे या कुछ हिडन चीज़ें मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने सोचा था आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। ये देखिए आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ, इन्होंने देखिए इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें छुप छुप के पीठ पीछे की हैं। लेकिन रियलिटी क्या है यहाँ पे? क्या आपकी ग्रोथ रुक गई? क्या हुआ? इनकी हर कोशिश उल्टा आपकी पावर को इग्नाइट कर रही है। ये प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ। अभी भी इन्होंने बंद नहीं किया। आपको ऐसी पेनफुल सिचुएशन में देखने वाला आज खुद इसी पेन में है और अभी भी आपकी, देखिए यहाँ पे जड़ आपकी ग्रोथ है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अपने, पहली बात तो आप इनके सामने हाथ नहीं फैला रहे किसी चीज़ के लिए। आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, पास्ट में जैसी भी रही हो, लेकिन इस समय आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है और ये लोग परेशान हैं, आपको झुकाना चाहते हैं कि आप इनसे कुछ मदद लो, इनसे मांगो ताकि इनका ईगो बूस्ट हो। ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है जो भी है, लेकिन इस समय आप, यहाँ पे भी ईगो ही है, तो यहाँ पे इस समय आप एक एम्परर की भूमिका में हो, योद्धा हो, लड़ के अपने जीवन में किसी की लड़ना पड़े तो लड़ रहे हो, मेहनत करना पड़े तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन झुक नहीं रहे हो किसी के आगे। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आप इस समय, आपको लगता है किसी के सामने सर झुकाने से अच्छा है मेहनत कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये चीज़ें इनकी आंखों में बहुत खटक रही हैं क्योंकि इन्होंने आपकी बनते हुए चीज़ों को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश की है, बार बार बिगाड़ने की कोशिश की है। और अब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको गिराने की प्लानिंग ही आपकी स्ट्रेंथ बन गई। इन्होंने जितना आपको गिराया आप उतने ही पावर में आ गए, पावर आपने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी आपके जीवन में, जो नेगेटिविटी आ रही है उसे आप की सोल पॉजिटिविटी में चेंज कर रही है। बहुत पावरफुल यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली कुछ वाइब्स ऐसी मिल रही हैं कि किसी ने एनर्जी वर्क, तांत्रिक मेथड्स यहाँ पे आपके लिए क्रिएट किया, या यहाँ पे
इंटेंशन बेस्ड नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की, लेकिन वो बैकफायर हो चुका है। अब आपके अंदर एक नई आग, यानी कि एक अपने आप को आगे ले जाने का, अपने आप के जीवन में जो आपका समय खराब हुआ, अब आप समय नहीं खराब करना चाहते। एक आग जन्म ले चुकी है आपके अंदर, जो मैं कॉन्फिडेंस के रूप में देख रही हूँ, करेज के रूप में देख रही हूँ, और एक्शन लेने की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि पहले ब्लैक मैजिक के कारण दब गई थी। आप ऐसे बीमार पड़ गए थे, या फिर कुछ ऐसा था, आपकी एक्टिविटी यानी एक्शन नहीं था। तो ये चीज़ें अभी, क्योंकि हर नेगेटिविटी आप पॉजिटिविटी में आपकी बदल रही है, तो अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है आपके अंदर, बहुत करेज और एक्शन लेने की यहाँ पे आपके अंदर मैं एक अलग सी आग आपके अंदर देख रही हूँ। ये एक एम्परर क्या करता है, आप एक योद्धा के रूप में इस समय यहाँ दिख रहे हो। सारी एनर्जीज को दोबारा से आपने गेन कर लिया, जो आपसे छीन ली गई थी, जेलसी में आके आपकी ग्रोथ को देख के छीन ली गई थी। कुछ आपका हक मारा गया है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। अब आप कंट्रोल में आ रहे हो, पहले आप अपना कंट्रोल खो चुके थे। जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहते थे, खासकर मनी, मैंने कहा ना, कुछ तो आपका यहाँ पे छीनने की कोशिश की गई है, खासकर मनी, फाइनेंस या अथॉरिटी से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही। हो सकता है आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, यहाँ कुछ पॉलिटिक्स हुई हो, या फिर अपने घर में आप काफ़ी इज़्ज़तदार इंसान हो, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, या फिर कोई मेंटोर गुरु हो सकते हो, जो आपके इस ओहदे को, इस पोजीशन को छीनने की कोशिश की गई है पास्ट में, या फिर मनी आपके हक का छीना गया है। फाइनेंसेस, मनी, अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है जो आपसे छीन लेने की कोशिश की गई है। उनकी पकड़ अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है, जो ऐसा कर रहे थे आपके साथ। कोई ऐसा इंसान जिसने पावर का मिसयूज़ किया, आपको दबाने की कोशिश की, अब वही इंसान अंदर से डर गया है बुरी तरीके से। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्यों डरा है? क्योंकि उसे समझ आ गया है कि आपको कंट्रोल करना अब पॉसिबल नहीं है। वो जितना कंट्रोल कर रहा है उतना ही उसे सज़ा मिल रही है। आप देख रहे हो इन दोनों कार्ड से, यहाँ भी सज़ा मिल रही है, यहाँ भी सज़ा मिल रही है। यहाँ आर्कएंजल माइकल की सोर्ड पूरी तरह से इनके पीछे आर्कएंजल माइकल पड़ चुके हैं। इनको कहीं भी चैन नहीं लेने दे रहे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपकी पावर शो हो रही है, आप इस समय पावर में हो, इसीलिए ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में। नेगेटिविटी शून्य हो चुकी है, नेगेटिविटी का खात्मा हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक पावर को शो कर रहा है, एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर दिख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव आप दिख रहे हो, काफ़ी पावरफुल दिख रहे हो। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आप में एक गजब का नेचुरल ग्लो आ रहा है, और यही ग्लो कुछ लोगों को जला रहा है, जल रहे हैं कुछ लोग कि भाई ये कैसे हो रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक फीमेल एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, या फेमिनाइन एनर्जी वाले व्यक्तित्व कह सकते हैं आप। इसने जेलसी में आके आपके खिलाफ गलत स्टेप लिए हैं। कोई एक फीमेल की एनर्जी मुझे शो हो रही है, गलत स्टेप्स लिए हैं आपके लिए। यहाँ पे आपकी ब्यूटी को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके पावर को झुकाने के लिए अपने सामने ब्लैक मैजिक किसी फीमेल ने किया है, ब्लैक मैजिक किया है, या नेगेटिव इंटेंशन से सब कुछ ट्राई कर चुकी है ये फीमेल। लेकिन हुआ क्या, आप और ज़्यादा यहाँ पे ग्लो कर रहे हो। यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी है, हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर रही है। काफ़ी पावरफुल इंसान आप हो, ऐसे वैसे नहीं हो, नहीं तो अभी तक तो पता ही नहीं क्या हो गया होता। अब यही लोग दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि सब ट्राई करके ये लोग थक चुके हैं ऑलरेडी। हताश, निराश मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, निराशा से भर गए हैं, बैठ गए हैं एक जगह पे। अब ये दूर बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर रिग्रेट भी है कि भाई इतना सारा हमने सब कुछ कर लिया, हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो कार्ड है ये एनिमीज की करंट कंडीशन को शो कर रहा है। वो लोग खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, जो आपके एनिमीज हैं, जो नेगेटिविटी उन्होंने आपके लिए तैयार की थी।
वो हांडी, वो इल्यूज़न जो क्रिएट किया था, वो हांडी उन्हीं के ऊपर फूट चुकी है। अब वही उन्हें मेंटली ट्रैप में ले चुकी है। सिंपल वर्ड्स अगर यहाँ पे यूज़ हम करें तो कर्मा ने उन्हें घेर लिया है। फियर यहाँ पे मुझे दिख रहा, एंजाइटी दिख रही है, फियर दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, कुछ भी घट नहीं रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स अगर हम देखें, क्लियर मैसेज, ये एस ऑफ सोर्ड क्लियर मैसेज दे रहा है। ट्रुथ सामने आने वाला है, लोगों की करतूतें सामने आएंगी। ये डिवाइन चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि इनकी करतूतें सामने आए। जो चीटिंग, फ्रॉड, मैनिपुलेशन हुआ, खासकर मनी से रिलेटेड, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ भी है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। आपका दिल भी टूटा है, भरोसा टूटा है, झूठ बोला गया है, तो इसीलिए खासकर ट्रस्ट से रिलेटेड अब एक्सपोज होगा। जो चीज़ें छुपी हुई तो बाहर आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और जस्टिस भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपका साइड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपने किसी से ना बदला लिया ना कुछ बोला, आप सिर्फ सब कुछ सरेंडर करके शांति से आप अपना काम कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स भी इनकी करतूतें ही दिखाता है कि इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ। धोखेबाजी हुई है, ये धोखेबाजी का कार्ड है। बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान, चीटर, लायर, झूठा, जो भी बोलो कमी है। किसी ने चोरी छुपे काम किया, आपके ट्रस्ट का मिसयूज़ किया, आपके भरोसे का मिसयूज़ किया किसी ने। और फाइनेंशियल चीटिंग भी यहाँ पे हुई है, इमोशनल चीटिंग भी आपके साथ हुई है, बिट्रेयल भी आपको दिया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब वही इंसान चुपचाप धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अब पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि हद हो गई है हर चीज़ की। कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में आने लगी है, इसलिए इसे लगता है कि ये पकड़ा जाए, उससे पहले पीठ दिखा के आपके पीठ में खंजर घोंप के भाग ले। तो ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी पेनफुल दर्द को ये शो कर रही है। आपने बहुत कुछ सहा है, धोखा सहा है, हार्ट ब्रेक देखा है, ट्रस्ट टूटा है आपका, लेकिन एक हिडन मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ये पेन आपको वीक नहीं, बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये जो 3 खंजर आपके सीने में डाले गए हैं ना, इन खंजर को आपने अपने हाथ से निकाला है। कहने का मतलब, इस पेन को आपने इस पेन को सहने के लिए किसी का कंधा आपको मिला ही नहीं है कि आप रो सकें उसके कंधे पे सर रख के। जो पेन आपने फील किया है, ये खंजर आपने अपने हाथ से निकाले हैं, अपने दिल को मजबूत किया है, हील किया है अपने आप। सोचो वो इंसान कितना स्ट्रांग होगा। इसीलिए इस पेन ने आपको वीक नहीं बनाया, आपकी स्ट्रेंथ बन गया, आप और स्ट्रांग बन गए। दूसरी तरफ जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के, अब वही इमोशनल पेन फील कर रहे हैं। ये इन्हें अपने ऊपर ये पेन ऐसा लग रहा है किसी ने इनके सिर पे उठा के थोप दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग मुझे दिख रही है। जो आपके खिलाफ गेम खेला गया है, यहाँ पे कुछ लोग जरूर हैं आपके लाइफ में, यहाँ पे फीमेल भी शामिल है, मेल भी हैं। आपके खिलाफ जो गेम खेला गया था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका। मैंने कहा ना, कोई एंडिंग है यहाँ पे, एंड हो रहा है, कुछ किसी पेन का एंड हो रहा है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो भी आपको पेन था, अगर आपको बॉडी से रिलेटेड किसी पेन का आप सामना कर रहे थे, इमोशनली काफ़ी पेन महसूस कर रहे थे, फिजिकली, मेंटली काफ़ी आप पेन फील कर रहे थे, तो इसकी एंडिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक ये भी एंड होता हुआ दिख रहा आपकी तरफ, जो भेजा गया था। मैनिपुलेशन, चीटिंग, सब का यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो लोग इन्वॉल्व थे उनका डाउनफॉल यहाँ पे शुरू हो चुका है। यानी गड्ढा खोदा था, अब ये वही गड्ढा इनके लिए तैयार है, वहाँ पे गिरने के लिए ये तैयार ही हो जाए। द फूल यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है?
यहाँ पे एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। सारी चीज़ों के एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट था, और यहाँ पे भी यानी करंट एनर्जी भी आपकी न्यू बिगिनिंग है, और अभी आप फिर से आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग स्टोरी का एक नया चैप्टर आपके लाइफ में खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू जर्नी पे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले रही है, वहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है। पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है, आप फ्री हो रहे हो। किसी कार्मिक बंधन से हो सकता है, किसी पास्ट पर्सन से हो सकता है, नेगेटिविटी से हो सकता है, टॉक्सिक लोगों से हो सकता है। एक फ्रेश शुरुआत आपकी होती हुई मुझे दिख रही है न्यू एनर्जी के साथ। किसी का अंजाम देखिए, किसी का अंजाम देखकर औरों पर इतना गहरा असर हुआ है। ये जो लोग आपके पीछे पड़े थे ना, इनमें से किसी का अंजाम ये हुआ है। जितने भी स्पेल नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजे थे, वो इसको पल पल मरने पे मजबूर कर रहा है, और इसकी ये हालत देख के और लोग जो शामिल थे उन पे इतना गहरा असर हुआ कि डर के मारे इनकी हालत ख़राब है। माफ़ी मांग के निकलना ही बेहतर है, ऐसा इनके मन में थॉट आ रहा है। और सिचुएशन ये है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो किसी और का डाउनफॉल देख के ऑलरेडी डर चुके हैं। यानी इन लोगों का डाउनफॉल देख के बहुत भयंकर डर में आ गए हैं कि इनके साथ ऐसा ना हो। इससे बेहतर है कि माफ़ी मांग के निकल लेना ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे उनका डाउनफॉल जो हो रहा है उनके ज़िंदगी में, दर्द में जो वो है, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी डर चुके हैं। उन्हें समझ आ गया कि कर्मा रियल में होता है, सच में कर्मा होता है। अभी तक नहीं था यकीन, लेकिन जब आँख के सामने देख रहे ना, तो अभी पक्का यकीन हो रहा है कि कर्मा लौट के आ रहा है, और कर्मा कुछ होता है, और कर्मा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलता है, और बहुत पावरफुल होता है। वही होता है ना, जब तक इंसान अपने आँखों से इन चीज़ों को नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो ये इनके साथ इनको रियलिटी दिखा रही है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ, तुम भी जरा समझ जाओ, इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए इनकी सोल इनसे डिमांड कर रही है, ये कह रही है कि माफ़ी मांग लो। सोल को तो सब पता ही है, अब इनके अंदर से इनर वॉइस इन्हें सुनाई दे रही है कि माफ़ी मांग लो, डिस्टेंस बना लो, और कुछ करने से पहले रुक जाओ, 100 बार सोचो, नहीं तो अंजाम फिर यही होगा। इनके इनर वॉइस भी इनको डरा रही है, दूसरे की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि जो खेल उन्होंने खेला था वही अब उन पर पलट रहा है। तो ये है डर का कारण। आपके आसपास अब एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन चुका है आपके आसपास। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो तांत्रिक हो, मैनिपुलेशन हो, आप डायरेक्टली आपको हार्म नहीं कर सकती है। उल्टा जो भी कोशिश करेगा उसे खुद उसका रिजल्ट फेस करना पड़ेगा। आपको गिराने की जो कहानी लिखी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, वही कहानी अब उनकी हार बन रही है, डर बन रहा है, उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर रहा है, डरा रहा है। उनकी अपने अंदर की अंतरात्मा भी उन्हें भयंकर तरीके से डरा रही है। तो बताओ, ये देख के तो जो डर आ रहा है वो डर ही आ रहा है, मगर इनकी सोल इनको बार बार डरा रही है। तो इतना गहराई से इन्होंने दर्द दिया आपको कि इनकी सोल ही इन्हें डरा रही। सोचो आप। और कर्मा तो पूछो नहीं, क्या ही नहीं हो सकता है इनके जीवन में, वो रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स कि क्या नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें। 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। 10 ठीक है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है। पुराना ख़त्म होकर आपके जीवन में एक नई एनर्जी, नया मोड़, नई ज़िंदगी, सब कुछ नए सिरे से। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक यू टर्न ले रही है। बहुत सुंदर कार्ड आ रहा है, आ चुका है आपके ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत झेलने के बाद काफ़ी यहाँ पे घाव लग गए हैं। तो यूनिवर्स अब आपको बहुत कुछ नया देना चाहते हैं, नया आपके जीवन में एक नई जिंदगी।
तो 10-10 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कंप्लीशन का नंबर है। कुछ चीज़ें मर रही हैं, कुछ चीज़ें दोबारा से ज़िंदा हो रही हैं। कहने का मतलब पुराना ख़त्म, एक न्यू बिगिनिंग। अगर कहें तो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन भी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे ठीक है, आप 10-10 कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे नहीं, मंथ पहले देखते हैं, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 8th मंथ, 4th मंथ, 7th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं 50, 51, 55, 59, 48, 42, 40, 41, 33, 35, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। 27। तो अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7th, 3rd, 4th, 8th, 10, 11, 12, 14, 18, 24, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक हम एंजल से गाइडेंस लेंगे। चलो दूसरे से आज लेते हैं, मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए, ठीक है, कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए एक क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई मैसेज अगर रह गया है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, तो उस मैसेज को भी दे सकते हैं आप, गाइडेंस भी दे सकते हैं। ओके। इन ओ माय गॉड, इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो देखिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ है, किसी ने दिल तोड़ा हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये किसी ने चीट किया, धोखा दिया है, दिल तोड़ा है आपका, पेनफुल सिचुएशन तो दी है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स एक राहत दे रहा है, आपको एक मैसेज दे रहे हैं, आप दुखी ना हो, अपने हार्ट चक्र को हील करें। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। आपके जीवन में एक न्यू रोमांटिक पार्टनर यहाँ पे आपके एक दिल के कोने के खालीपन को भरने के लिए यूनिवर्स एक रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में भेज रहे हैं, जो टोटली बैलेंस्ड है। आप यहाँ पे एक तराजू देख रहे होंगे, ये इंसान बैलेंस पर्सनालिटी है, आपकी कदर करेगा और आपको समझेगा भी, जो किसी ने समझा नहीं आपको। तो यहाँ पे आपके ही जैसा आपका पार्टनर होगा, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि आपका इससे दिल का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइट दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, ये इंसान एनलाइटेंड होगा। ओ माय गॉड, ये अवेकन्ड पर्सन है, ये टूटे दिल को हील करेगा, यही हील करेगा। इसी को यूनिवर्स आपके जीवन में भेजने वाले हैं, क्योंकि और सब कुछ तो आपने यहाँ पे मेंटेन कर लिया है, सब कुछ अच्छा कर लिया, करंट एनर्जी आपकी अच्छी हो गई, पर ये दिल का कोई ऐसा कोना है जो आज भी उदास पड़ा हुआ है, किसी से आपको भयंकर चीटिंग मिली है, और आपके जीवन में एक हीलर बन के ये इंसान आने वाला है। रोमांटिक साइकिल, ये रोमांटिक भी होगा, दोस्ती से शुरू हो सकती है, और ये दोस्ती जा करके फिर एक लव में परिवर्तन होगा, और आपके इस टूटे हुए दिल को ये इंसान राहत देने वाला है, यही इंसान हील करेगा, यही आपके जीवन में आगे आपके साथ ये लॉन्ग ये रिलेशन, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बनने वाला है। कोई धोखा चीटिंग आपके जीवन से सब चीज़ की एंडिंग है, क्योंकि 10-10 मैंने बोला था, अगर आपको दिख रहे, तो ये ही एक आपके जीवन का एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला, पास्ट में भी आपको किसी ने धोखा दिया, और अब भी देखिए 2 धोखे आपके साथ हो चुके हैं। सोचिएगा कब कब किसी एक पार्टनर ने धोखा दिया, चाहे वो मैरिड आपके साथ या था या नहीं था, या लव रिलेशन था, चाहे ये अभी का जो पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया ये भी शायद मैरिड था या लव रिलेशन था, लेकिन आपका दिल दोनों ने ही तोड़ा है। अब जो आपके जीवन में होगा, ये बहुत 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 ही सुंदर रिलेशनशिप यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल AMRVLKTSJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।